could wait 1,000 days. You never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right, you're all that you, you're all that you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे, सेव होंगे इंशाल्लाह, और हम सब भी बहुत खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ से हम लोग जा रहे हैं वरंगल। ये ट्रिप होने वाला है हैदराबाद टू वरंगल का, और हम जा रहे हैं दरगाह पे अफजल बिया बानी के पास। और बहुत दिन से ये ट्रिप टल ही रहा था। फाइनली डिसाइड हो गया, तो हम लोगों ने की है शॉपिंग यहाँ एक दिन पहले से। और पहले हम लोगों ने ख़रीदे थे फूल, क्योंकि फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ मिलेंगे नहीं, फिर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, इसलिए फिर हम लोग यहाँ से ही लेकर चले गए थे गुलाब के फूल। वहाँ से निकल के हम लोग स्नैक्स की तरफ गए थे, क्योंकि हम लोगों ने सोच रखा था कि लंच स्किप करना है, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी होगी और सारे इंतज़ामात करते हुए गए तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। इसलिए फिर बच्चों को जो भी पसंद है और मुझे जो भी अच्छा लगा था, मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ले लिया था। और घर आने के बाद बास्केट मैंने वहाँ से ही ला ली थी। उन लोगों के पास एक्स्ट्रा बहुत सारे बास्केट्स रखे हुए थे, तो मैं वहाँ से एक बास्केट ला ली थी। फिर उसमें कॉटन की ओढ़नी में फूलों को लपेटा और पानी रख दिया था बाहर, ताकि फूल फ्रेश रहे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। और फिर हम लोग निकल गए थे फजर की नमाज़ के बाद। फिर से मैंने इस पे पानी छिड़का और तैयारियाँ करने लगी, और मैं बैठ गई थी सबसे पीछे सारे सामानों के साथ। और पीछे की सीट वैसे मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, तो इस बीच हम लोगों ने जितना भी घूमा फिरा, मैंने पीछे की सीट पे ही अपने सारे ज़रूरत के सामान के साथ पीछे ही सेटल हो गई थी फिर। और नाश्ता किया था बाहर से ही, और हम लोग फाइनली हैदराबाद के बाहर myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you go? You're all that you, I had you gone. I'm right, you're all that you. हैदराबाद क्रॉस कर चुके थे। यहाँ कुछ टोकन का कुछ था, मुझे पता नहीं, उतना टोकन्स का चल रहा था। बाय द वे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, और 300 किलोमीटर का रास्ता था ये। काफ़ी धूप थी, लू बहुत ज़्यादा थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने अच्छे सीनरीज आ रहे थे रास्ते में, तो बच्चों ने सारे कैप्चर किए और बच्चों को कैप्चर किया मैंने। और यहाँ पहाड़ों को देखकर ऐसा फील हो रहा था कि किसी ने ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक्स जमा रखे हैं। और थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी इन्होंने, तो एमन को दिख गए थे बकरे, तो वो लग गई थी। और फिर मदीहा के नखरे। ज़ैनब भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। मुझे देखकर उसको इतनी खुशी हो रही थी कि फिर मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप बना ली। सो शी वॉज वेरी शाई कि मम्मा
वीडियो अब नहीं लो। I had to come after all that you after all that you I had to come और ऐमन तो बिंदास बंदी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमेंट्स एंजॉय करना चाहती है और करती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में रखिए और जब भी देखा करें तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। और फाइनली हम लोग पहुंच गए थे दरगाह, काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद। और मैं बच्चों को कॉटन के कपड़े ही जो स्मूथ है वही पहना कर लेकर गई थी। अच्छा हुआ, इतनी कड़क धूप, नेहा तो बस रोए ही जा रही थी। तो फिर इन्होंने पानी से उसके हाथ पैर धुला रहे हैं, सर पे भी थोड़ा पानी डाल रहे थे। तो जब जाकर थोड़ी सी खामोश हुई, बट फिर भी बहुत ज़्यादा बेचैन थी। ये फ़र्स्ट ट्रिप थी नेहा की इतनी लंबी हैदराबाद के बाहर, परेशान हो रही थी। You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद फिर हम लोग फूल चढ़ाने के लिए चले गए। हम लोग को जैसे बहुत गर्मी हो रही थी तो चलते चलते हाँ कर लेते चल रहे थे गाइस हम लोग। अंदर लेडीज़ को जाना अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत कैप्चरिंग बाहर से ही कर ली। पिछली बार जब गए थे, जब रास्ते बहुत आसान थे, इस बार हम लोग जब गए फ्लाईओवर्स इतने पड़ गए, हम लोग कुछ देर के लिए तकरीबन 30 किलोमीटर्स तक रास्ता भटक ही गए, वहीं गोल गोल फिरते रह गए। फिर फाइनली पहुँचे तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हुई, बट यादगार ट्रिप बन गई। वैसे हम लोग ज़्यादा जाते नहीं बाहर, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत ज़्यादा ट्रिप्स हुई, छोटी छोटी सही, बट बहुत अच्छा लगा फैमिली के साथ। और हाँ, ये भी अच्छा हुआ कि हम लोग गर्मी और बढ़ने से पहले चले गए। अगर रमज़ान के बाद जाने का प्लान होता तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती, क्योंकि हैदराबाद का टेम्परेचर की आदत है, यहाँ से कहीं बाहर जाओ तो फिर बहुत मुश्किल ही लगती है। इस बात से तो सारे ही एग्री करेंगे, आई होप सो। बट अंदर काफ़ी ठंडा था, बहुत सारी लेडीज़ बैठकर आयत करीमा पढ़ रहे थे, तो फिर और हम लोगों ने भी फिर ज्वाइन किया। बहुत ज़्यादा दस्तर पढ़ते ही जा रहे थे कंटिन्यूसली, बट हम लोगों ने फिर एक ही दस्तर कंप्लीट किया और हम लोगों को निकलना भी था वापस। मज़ार के अंदर वाला एरिया बहुत ही ठंडा था, जहाँ नेहा बहुत कंफर्टेबली खेल रही थी। तो थोड़ी सी क्लिप्स ले ली नेहा की, जब वो बड़ी हो जाएंगी इंशाल्लाह तो खुश हो जाएंगी देखकर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर जाइएगा। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test.
feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर स्नैक्स और निकलने ही वाले थे तो मुझे भूल ही गया कि मैंने सोचा था कि थोड़े से व्यूज़ ले लूँ, पर मुझे बिल्कुल ही भूल ही गया था बच्चों के साथ। फिर अच्छा हुआ कि निकलने से पहले याद आ गया तो मैंने फिर दरगाह के व्यूज़ कैप्चर कर लिए। होने लगे घर, और घर जाते खुद हम लोगों ने बिरयानी ले ली थी पार्सल, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बैठे बैठे ही थक गए थे और इनका तो बहुत बुरा हाल हो गया था इतनी लॉन्ग ड्राइव करके। और वो भी मेरे अब्बू की। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से जाके आ गए। अब वीडियो की एंड होने लगी है तो हदीस शेयर कर लूँ। हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को बावज़ू सोता है तो फरिश्ते उसके जिस्म के साथ लगकर रात गुजारते हैं। जब भी वो नींद से बेदर होता है फरिश्ते उसे दुआ देते हैं, या अल्लाह अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दीजिए, इसलिए कि ये बावज़ू सोया है। सुभान अल्लाह। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन वीडियो शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।